सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक आप जो अपनी एसएमसी सीरीज़ चल रही है उसको ज़रूर से 4 जो लेक्चर हैं उनको देख लिया होगा। अगर आप डायरेक्ट 5वें लेक्चर पे आ गए तो फिर आपको 90% चीज़ें इसकी नहीं समझ आएंगी। 10% तो किसी को भी कुछ भी आ जाता है, समझ रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स समझाने बैठूँ वो भी तुम्हें 10-15% आ जाएगा, भले तुम फिजिक्स का तुम्हें पी ना आता हो। तो वही बात है कि पहले जाके वो देख लो प्लीज़, अगर समझना चाहते हो तो। क्योंकि ये जो लेक्चर है इसको मैं इतना डेप्थ में ले जाऊंगा, हो सकता है बहुत लंबा भी हो जाए, मुझे नहीं पता। मे बी 1 घंटे का तो लेक्चर यहाँ पे बनेगा ही। जिस हिसाब से इसमें टॉपिक्स हैं, जिस हिसाब से इसकी पूरी कहानी है लिक्विडिटी की। क्योंकि देखो तो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, अगर तुम लिक्विडिटी समझ लेते हो तो कहना चाहिए तुम्हारा 70% ट्रेडिंग तुम्हारी परफेक्ट हो जाएगी। अगर तुम बाकायदा जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर तुम उसको समझ लोगे, वैसा इंप्लीमेंट कर दोगे, तो तुम्हें कुछ भी टॉपिक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय इसके। लेकिन इसके लिए जो 4 चीज़ें वो कनेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ी से सीढ़ी बना रहे हैं। जैसे हमने पहले बेस तैयार किया कि एसएमसी के बारे में, फिर हम एक लेके आए कि कैरेक्टर्स, उसके चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, उसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात की। फिर अब बात की हमने कहा पे एफवीजी पे, ऐसे तीसरी सीढ़ी चढ़े हम एफवीजी पे। फिर एफवीजी के बाद हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक के बाद अब हम आ गए हैं लिक्विडिटी पे। समझ रहे? ये क्या कर रहे हैं हम, सीधा एक बिल्डिंग यहाँ पे कोई खड़ी है कुछ इस टाइप से, मान लो ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर टॉप फ्लोर पे हम पहुंच रहे हैं। कहाँ से पहुंच रहे हैं? ये सीढ़ियों से धीरे धीरे करके यहाँ पे ट्रेडिंग की बिल्डिंग पे जा रहे हैं। अब तुम सोचो, तुम सीधा क्या सोचो कि यहाँ पे आ जाओ, सीधा कैसे आ जाओगे? तुम्हें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। देखो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, तुम क्लिक करोगे कहीं से कहीं पे ही पहुंच सकते हो। लेकिन बात ये, पहुंचना और उसको समझना बहुत फ़र्क होता है इसमें, समझ रहे हो? देखना और समझने में बहुत फ़र्क है। तो देखो मैं वही कह रहा हूँ तुमसे, लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम इसको समझ लेते हो तो कहना चाहिए तुम्हारी ट्रेडिंग पूरी बदल जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन कैसे समझोगे, बस बात वही है कि उसको तुम कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हो। तुम अगर एज इट इज़ आज एक नोट बना लो कि मैं यही फॉलो करूँगा जो मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। समझ रहे हो? देखो एक तो बात आती है कि लिक्विडिटी हम समझे क्यों, समझ रहे हो, इसका हम करें क्या। और भी चीज़ें हैं मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना अच्छा काम कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन काम कर रही है, और भी चीज़ें मुझे नहीं पता, जो तुम्हारे सो कॉल्ड ट्रेडिंग गुरु है वो तुम्हें सिखाते हैं क्या ऐसा वैसा। देखो कई चीज़ें कहीं ना कहीं से किसी ने चिपकाई हैं, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ें उठा के चिपका रहा है। कोई कह रहा है कि हैमर पे एंट्री करो, कोई कह रहा है कुछ पे एंट्री करो, ठीक है। गलत कुछ भी नहीं, मैं कह रहा कि तुम सोचो उनकी वो चीज़ें काम कर रही हैं, अच्छी बात है। किसी का ईएमए काम कर रहा है, किसी का कुछ काम कर रहा है, अच्छी बात है, काम कर रही है। लेकिन देखो उनका, मैं बता रहा हूँ, उनके पास एक साइड इनकम है कहीं ना कहीं। अगर उनको कल के दिन ट्रेडिंग में लॉस हो जाएगा तो उनको यूट्यूब ऐसा है कि उनके पास पैसा जनरेट करेगा, उनका कोर्स ऐसा है, समझ रहे, उनको पैसा दे देगा, उनके पास कैपिटल आ जाएगा। लेकिन तुम सोचो अगर तुम्हारा ट्रेडिंग का एक बार कैपिटल जा रही, तुम्हारे पास नहीं है वो सोर्स, समझ रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है वो कि जिससे तुम पैसा ले पाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन पचड़ों में मत पड़ो। वो देखो पता है तुम्हें एक बात, ट्रेडिंग काम करती है अगर तुम्हें थोड़ा अच्छा नॉलेज हो, पैसा ज़्यादा हो, समझ रहे हो, तो तुम्हारी ट्रेडिंग तुम कैसे भी करो काम करेगी, बस तुम्हारे पास नॉलेज ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं तुम बिल्कुल जीरो हो। अभी एक मैं देख रहा था किसी की रील, तुम समझ गए हो किसकी, सो कॉल्ड तुम्हारे यूट्यूबर आए हैं अब ट्रेडिंग का ज्ञान दे रहे हैं। वो देखो ट्रेडिंग से बोलते तक नहीं आता, फिर भी ट्रेडिंग से ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर, मुझे दिख रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो मेरा मसला वो नहीं है, मेरा इस पर बातचीत करने का वो नहीं, मैं कोई वो नहीं हूँ जो रोस्ट करूँ, समझ रहे हो। तो देखो अब बात आती है लिक्विडिटी की। अगर हम शुरुआत करें लिक्विडिटी की तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए आखिर ये लिक्विडिटी है क्या, क्यों आखिर इसका मार्केट में इतना बोलबाला है। क्योंकि बहुत फैंसी सा शब्द लगता है कि यार लिक्विडिटी, हर दूसरा तीसरा ट्रेडर बोलता है देखो लिक्विडिटी है, कोई बोलता है लिक्विडिटी हीट मैप होता है उस पर जाके चेक करो, कोई कुछ बोलता है। लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। अगर लिक्विडिटी तुम्हें लिक्विडिटी मैप पर जाके चेक करनी पड़ रही है तो तुम छोड़ दो। पहले तो नंबर, तुम ट्रेडिंग को छोड़ो, बंद करो चार्ट को, समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्योंकि भाई लिक्विडिटी अगर तुम्हें उस पर मार्क करनी पड़े, तुम्हें लिक्विडिटी दिखेगी, मैं दिखाऊंगा। अगर इस लेक्चर के बाद अगर तुम इसे अच्छे से देख लोगे तो तुम्हें लिक्विडिटी दिखेगी, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हो। तो उसी पे हम आज बहुत इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत लंबा लेक्चर होगा। शुरुआत के मैंने 4-5 मिनट तो इसी में निकाल दिए, क्या कैसी कहानी के चक्कर में। तो अब सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। देखो बात करते हैं पहले लिक्विडिटी पे। जो लिक्विडिटी है वो कहना चाहिए मार्केट का एक फ्यूल है। हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट हमेशा, तुमने देखा होगा कि कुछ स्विंग्स बनाते हुए चलता है इस टाइप से, हमेशा कुछ इस टाइप से स्विंग्स बनाते हुए चलता है ऐसे। कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलता है। कैसे?
ऐसे सीधा मार्केट हमें ऐसा नहीं हो कि एक ही डायरेक्शन चला जा रहा है, ऐसी ही खड़ी है लाइन, समझ रहे हो, तो सब ना प्रॉफिटेबल हो जाए, कोई यहाँ एंट्री करे, कोई यहाँ एंट्री करे, कोई यहाँ करे, कोई यहाँ करे, और एट द एंड सबको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन क्या करता है मार्केट, कुछ ऐसे स्विंग्स बनाते हुए चलता है। अब वो स्विंग्स क्यों बनाता है, इसका क्या रीज़न है? स्विंग्स इसलिए बनाता है ताकि वो लिक्विडिटी जनरेट कर पाए। लिक्विडिटी जनरेट कर पाए मतलब वो तुम्हें फंसा पाए, जैसे तुम्हें मतलब इन द सेंस सारे रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स फंसेंगे उनका, देखो एक बात का ध्यान रखना, लिक्विडिटी वो, इसको सिंपल टर्म में समझो कि मान लो तुम्हारे लिए क्या करना है, दुकान खोली तुमने कोई, और ऐसी जगह मान लो तुमने रेगिस्तान गए, तुमने क्या किया, वहाँ पर रेत की दुकान खोल दी, समझ रहे हो। अब वहाँ पे या कुछ भी खोल दी तुमने, ऐसी कुछ भी दुकान खोल दी, अब वहाँ पे तुम्हारे लिए खरीदने वाला कोई है ही नहीं, क्या करोगे उसका? कुछ होगा तुम्हारा? जब तुम्हारे लिए इनकम का सोर्स कौन होगा? जो तुम्हारा खरीदेंगे लोग। जब तुम्हारे पास खरीदने वाला ही नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? तो एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, हम जितनी चीज़ खरीदेंगे उतनी ही चीज़ बिकेगी, समझ रहे हो, मतलब उसकी डिमांड उतनी बढ़ेगी, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, जितनी सप्लाई बढ़ेगी उतनी डिमांड, मतलब जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा इन्वर्स है ना वो, सप्लाई घटेगी, डिमांड घटेगी तो सप्लाई घट जाएगी, समझ रहे हो। तो सेम बात वही है, इसमें भी ये होता है। जब यहाँ पे देखो ये जो छोटे छोटे ऑर्डर्स यहाँ पे लगते हैं, किसके लगते हैं, हम लगाते हैं, कौन, रिटेलर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको गैप मिल जाता है खरीदने के लिए, समझ रहे हो। अब मैंने बेचा, मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से चीज़ को खरीदा, मतलब यहाँ से बहुत महंगे, मतलब सस्ते पे यहाँ मुझे मिला, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे खरीद लेते हैं, ठीक है, ऊपर जाएगा मार्केट, हमने क्या किया, यहाँ से खरीद लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, खरीदते गए, अब बेचने वाला हमारे पास कोई था नहीं, तो बेच कौन रहा था, हमें ये जो बड़े बड़े ऑर्डर्स लगा रहे थे, कौन, इंस्टीट्यूशंस, वो बेच रहे थे उनके ऑर्डर, क्योंकि कभी कभी तुमने देखा होगा स्लिपेज आते हैं, ऐसे ऐसे स्लिपेज आता है, यहाँ पे तुमने स्टॉप लॉस लगा, ऐसे खिसक गया, क्यों, क्योंकि उनका ऑर्डर इतना बड़ा आता है कि एकदम से खिसक जाता है मार्केट में, यहाँ कहीं पे कोई ट्रेड ही नहीं होता उस टाइम पे, समझ रहे हो, इसलिए ऐसा होता है। देखो लेकिन बात इस पे चल रही है अभी, तो बीच बीच में कभी कभी तुम देखना कि इधर उधर हो जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं ऐसा सॉफ्टवेयर है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक तो मैं पूरा समझाऊँगा। हम बात कर रहे थे कि ये स्विंग्स इसलिए ही बनते हैं, क्यों, क्योंकि मार्केट में फ्यूल जनरेट होता है, और फ्यूल कौन होता है, वो लिक्विडिटी, और यही होते हैं फेक मूव्स, ट्रैपिंग, लिक्विडिटी ट्रैप, इसी में कौन फंसता है, हम रिटेलर्स, और इसी से तुम्हें आज फंसने से बचाने के लिए लेके आया हूँ मैं, पढ़ाने, लिक्विडिटी को बताने के लिए, समझ रहे हो। तो होप तुमको ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया हो कि लिक्विडिटी है क्या, मतलब लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है, जितनी मार्केट में फ्यूल होगा मार्केट उतना ज़्यादा चलेगी। कभी कभी तो ये देखा रेंज बन जाता है मार्केट, कुछ वीकेंड्स पे अक्सर, क्रिप्टो की बता रहा हूँ, कभी कभी रेंज होता है, ऐसा समझ रहे हो। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें फ्यूल ही नहीं है, कुछ ना कोई खरीद रहा है उतना, ना कोई बेच रहा है, बस वो तो ऐसी नॉर्मल जो नॉर्मल ट्रेडर है वो कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, बस वही उसी तक कहानी घूम रही है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये होता है, और जब मार्केट में अच्छा फ्यूल रहता है, लिक्विडिटी रहती है, तो क्या होता है, एकदम से बड़े बड़े फॉल हमें देखने को मिलते हैं। और अक्सर हम पता रिटेल ट्रेडर कहाँ फंस जाते हैं, हम अक्सर इनको पकड़ते हैं जो ये छोटे स्विंग्स हैं, यहाँ हम इतने से इसको पकड़ के खुश हो जाते हैं, और बाकी जो इतने बड़े बड़े स्विंग्स रहते हैं, ये स्विंग यहाँ से पूरा एक कहना चाहिए पूरा, इसको हम छोड़ देते हैं। हमें ये बीच के जो छुटपुट होते हैं ना, इसमें पढ़ के हम कहते हैं अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं। नहीं भाई, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम लिक्विडिटी बन रहे हो, समझ रहे हो, एट द एंड तुम बन रहे हो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बनना और लिक्विडिटी हंट करना, समझ रहे हो। बीदा एक मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था कि तुम लिक्विडिटी बनो मत, तुम लिक्विडिटी हंट करने वाले बनो, समझ रहे हो, बी द लिक्विडिटी हंटर नॉट द लिक्विडिटी, समझ रहे हो। और एक कोट भी, इफ़ यू डोंट नो द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी, ये भी एक फेमस कोट है। तो तुम अगर लिक्विडिटी को नहीं समझ रहे हो तो फिर ख़त्म है कहानी, तो तुम लिक्विडिटी हो, फिर समझ रहे हो बात को। तो यही आज क्लियर करने आया हूँ कि तुम्हें हंटर बनना है, ना कि लिक्विडिटी को खुद बनना है। तो अब ये मोटा मोटा तुम्हें कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का समझ आ गया होगा। अब इसमें बहुत चीज़ें आती है, देखो एक आता है ओपन, कहना चाहिए बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ये तुम्हें यूट्यूब पर टॉपिक मिलेंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं तुम्हें। अब जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और सबसे मेन जिससे तुम पूरा अपना क्वार्टर, कहना चाहिए क्वार्टर, वो वाला क्वार्टर नहीं भाई नहीं तुम सोचो क्वार्टर की बात हो रही है अब आएगा मजा, नहीं। देखो क्वार्टर मतलब एक 3 मंथ का क्वार्टर होता है, समझ रहे हो, 3 मंथ का मतलब, और 3 मंथ के 4 क्वार्टर होते हैं पूरे इसमें, वो मैं तुम्हें बताऊंगा ओपन फ्लोट लिक्विडिटी में। वहां से तुम समझ जाओगे कि कैसे कहानी होती है, और समझाऊंगा लिक्विडिटी ट्रैपिंग, तुम कैसे ट्रैप होते हो, तुम्हें उस ट्रैप से बचना कैसे है, यही सारी चीज़ें आज होने वाली हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी में
बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, इसको हम सीधा चार्ट पे देखते हैं। देखो मेरा वो नहीं है कि मैं तुम्हें पहले घंटों इस पे बनाता रहूँ फिर उस पर कुछ सिखाता रहूँ। देखो होगा क्या, अब देखो तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ से मान लो तुमने क्या किया, बाय किया, ठीक है, क्या कर लिया यहाँ पे। अब तुम्हारी यहाँ पे क्या बन गई है, यहाँ पे बाय साइड, मतलब कहना चाहिए सेल साइड, लेकिन लोग उल्टा बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुई तुम्हारी पूरी, कहना चाहिए क्या है, तुम्हारा स्टॉप लॉस है, तो तुमने यहाँ से बाय किया तो क्या है, यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी है, यहाँ पे तुम्हारी बाय साइड की, लेकिन वैसी तो सेल साइड की है, लेकिन तुम्हारी क्या है, यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी है। और जिसने यहाँ पे, जो यहाँ से सेल करेगा उसकी यहाँ पे क्या होगी, सेल साइड की लिक्विडिटी होगी। समझ रहे हो बात को, क्लियर टॉपिक यही है कि जिसके ऊपर है वो क्या है, सेल साइड की लिक्विडिटी, और ये क्या है, बाय साइड की लिक्विडिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से बाय हुआ है बहुत ज़्यादा, देख रहे हो तुम, बार बार, तो यहाँ पे क्या बना, सेल नहीं हुआ है, यहाँ पे जो सेल साइड की लिक्विडिटी हो जाएगी, यहाँ पे क्या हुआ है, सेल साइड की लिक्विडिटी, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट नहीं क्लोज किया जनरली। तो ये होती है एक बाय साइड सेल साइड। अक्सर ये कब काम आती है, अब देखो बात ये है कि तुम्हें देखना कैसे है। जब तुमने देखा होगा कि कई चीज़ें की अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम करता है, ऐसे ही तो करता है, देखो इतनी सी रेंज में ऐसे ही काम करता है। अब देखो तुम्हें बार बार दिखा, सपोर्ट बना और एक बार काम कर गया। अब मैं तुम्हें ऐसे कितने एग्जाम्पल दिखाऊंगा पता है, जिसमें तुम फंसते हुए नजर आओगे, सपोर्ट बनते हुए, क्योंकि ये 4 आवर का चार्ट है, छोटा मोटा नहीं। तुम पता है देखो, जब तुम टाइम फ्रेम छोटा करोगे, अपन इस पे जाते हैं, समझ रहे हो, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे तुरंत ही ट्रैप होना क्या कहते हैं, समझ रहे हो कि कैसे तुम इसमें फंसते हो, ओपन साइड, बाय साइड और सेल साइड। देखो जनरली मैं बता रहा, इस टॉपिक का इतना तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं तुम्हें मेन पढ़ा रहा हूँ, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, ओपन फ्लोट और थोड़ा बहुत लिक्विडिटी ट्रैपिंग, तो तुम्हें ये सब लगेगा है क्या ही है। लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ कि रिटेलर्स ट्रैप कहाँ हो जाते। अब चले अपन ने लगाया था, ये हुआ क्या, देखो मार्केट वाले लोगों ने क्या किया कि यहाँ से देखो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा था, तो कई लोग यहाँ से चढ़े हुए कुछ यहाँ तक के टारगेट के लिए, इसके यहाँ जो डबल हाई है यहाँ तक के लिए टारगेट रखा होगा लोगों ने, और फिर क्या किया, यहाँ से एंट्री बनाई, देखते गए, फिर मार्केट नहीं, फिर लोगों ने कुछ यहाँ पे बैठे हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन बना, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी जनरेट हो रही, कहाँ पे, नीचे साइड के लिए। अब सोचो यहाँ पे कितने लोग एंटर हुए होंगे कि, और उनके स्टॉप लॉस, तुम सोचो जब तुम ट्रेड करते हो तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या होता है। मान लो यहाँ से तुमने एंटर किए, कुछ तुम्हें ऐसा पैटर्न दिखा और रिजेक्शन दिखा, तुम्हारा स्टॉप लॉस जनरली यही रहता है, और टारगेट रखेगा क्या, डबल हाई, जो तुम्हारे ऊपर रेजिस्टेंस है, ये यहाँ तक तो तुम कम से कम रखोगे, यहाँ तक भी रखोगे तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है बात को, तुमने यहाँ तक टारगेट रखा। अब तुम वेट करते रहे, मान लो यहाँ से, मान लो तुमने यहाँ पे कहीं पे बुक भी कर दिया, छोड़ो हटाओ, तुम्हें इसमें प्रॉफिट हो गया, फिर तुमने क्या किया, यहाँ से ट्रेड किया, अब तुमने टारगेट रखा इसके हाई का, लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पे तुम्हारी लिक्विडिटी बनाया और तोड़ दिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सपोर्ट रेजिस्टेंट उतने काम नहीं करते, हर बार तुम्हारा फुद्दू काटेंगे, समझ रहे हो, बार बार लगातार तुम्हारे साथ यही होगा, समझ रहे हो। और एक बार देखो ऐसा नहीं काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, क्यों, क्योंकि जो रिटेलर्स है नहीं तो फंसेंगे कैसे, तुम फंसोगे कैसे, बात ये भी है ना, समझ रहे हो, सबसे बड़ी कहानी तो यही है। देखो जैसे यहाँ पे ही हुआ, यहाँ पे पहले फंसाते रहे, थोड़ा सा ऊपर गए, फिर धम नीचे। ये देखो लोगों को क्या लगा होगा, तुम सोचो जब ये 1 आवर पे ऐसा रिजेक्शन तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हारे पास इतना वो नहीं है कि तुम पेशेंस नहीं है, मैं जानता हूँ ट्रेडर्स को, समझ रहे हो कितने अच्छे, कितने पानी में है। जैसे ये 2-3 कैंडल दिखी होंगी, तुमने बोला वाह यार यहाँ पे सपोर्ट जोन था ये पूरा, अब मैं यहाँ पे अंदर एंटर हो जाता हूँ। तो तुमने क्या किया, अपनी एक लिक्विडिटी जनरेट की, कहाँ पे, अपनी बाय साइड पे, यहाँ पे तुमने अपनी क्या बना दी, लिक्विडिटी, और तुमने क्या कर दिया, यहाँ से लिक्विडिटी बनाई। जैसे ही तुम एंटर हुए यहाँ से, तुमने क्या किया, ऐसी कैंडल जैसे ही तुम्हें मिलेगा रिजेक्शन ऐसी जगह पे, तुम पक्का, तुम्हारे जो लाइव ट्रेडर है ना, वो भी, उनके भी मैंने देखे कितने पानी है वो, समझ रहे, तुमने क्या किया, यहाँ तक का मिनिमम टारगेट रख लेते इसके हाई का और चलने देते, थोड़ा बहुत तो तुम्हें ऊपर गई, लेकिन जैसे ही जूम करके नीचे आ गई, समझ रहे हो। तो ये कहानी होती है जनरली, ठीक है। और फिर तुमने क्या किया, मैं बता रहा कैसे फंसोगे तुम, पता है, देखो जो तुम्हारे गुरु होते तुम्हें कैसे फंसाते हैं, देखना यहाँ पे जैसे ही हुआ, अब 1 आवर का चार्ट है, जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या आया, मार्केट यहाँ पे आया, और तुम्हें जैसे ही नीचे आया, लेकिन क्या हुआ, अब तुमने देखा लिक्विडिटी सूप है, अब वापस ऊपर जाएगा, फिर से तुमने देखा, अब तुमने लेकिन देखा कि इसको अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, जो तुमने सुना हुआ किसी के मुंह से, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली बात, ठीक है, वो भी काम करती है, ऐसी नहीं कि ऐसे ही काम करती तुम्हें फंसाने के लिए। तुमने कहा कि अरे 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 अब यहाँ से वो कर लेते हैं, बाय सेल कर देते, स्टॉप लॉस जस्ट जितना तुमने रखा रहा हो, इसको मिनिमम यहाँ तक रखते, मान लो तुमने यहाँ तक स्टॉप लॉस अपना रखा, इसके ऊपर का भी रखा और टारगेट रख दिया, और थोड़ा नीचे का मार्केट, थोड़ा तो तुम्हें प्रॉफिट में दिखाया, अगर कोई होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगा, अगर कोई बिगनर होगा तो पक्का एसएल लेके निकलेगा, और एसएल रखेगा भी नहीं तो ठीक ही है, फिर तो लग गई लंका समझो। और क्या किया, एसएल उड़ा दिया, फिर रियल मूव यहाँ से आता है। तो ये जो मूव है, समझ रहे हो, ये जो तुम पूरा, अब देखना बात को, तुम कहाँ फंसे हो, इन छोटे छोटे मूव्स में, कहीं ये छोटा सा पकड़ लेता हूँ, कहीं ये छोटा सा पकड़ लेता हूँ, तुम जो पूरी ये रैली है, देखो ये जो पूरी कहानी है,
इसको तुमने गौर ही नहीं किया कभी। ये यहाँ से यहाँ तक घटा, समझ रहे, जो यहाँ से यहाँ तक चीज़ हुई इसको तुमने कभी दिमाग पे नहीं लाया, क्या क्यों मैं इसको नहीं पकड़ पाया। उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि तुम उतना सोच ही नहीं रहे हो कि लिक्विडिटी क्या है, समझ रहे हो। मेन तो वही आ रही ना, लिक्विडिटी है क्या। अब चलो बात कर लेते हैं कि तुम्हें एक चीज़ मैंने समझा दी कि ट्रैपिंग कैसे होती है तुम्हारे साथ। अभी एक दो चीज़ और बताऊंगा मैं, समझ रहे हो। ये जो बीच बीच में बाइंग आती है, समझ रहे हो, इसमें जो फंसते हैं लोग, यही तो है ट्रैपिंग, समझ रहे हो। इसमें ही तो तुम फंसते हो कि बार बार बोलते हो अरे यार क्या हो गया, एसएल लग गया। नहीं नहीं भाई, ये एसएल नहीं लगा है, तुम्हारे लगे हैं। तो ठीक है, ये थी क्या, बाय साइड सेल साइड। ऐसे ही सेल साइड में भी एग्जाम्पल होते हैं, कई एग्जाम्पल होते हैं। देखो यहाँ से ही देख लो, यहाँ से मान लो, देखो पहले यहाँ पे मार्केट तुम्हें दिख रहा होगा, अरे बार बार यहाँ से सपोर्ट बनाया इसने, फिर सपोर्ट बनाया, फिर घुसी, फिर भक, फिर उड़ा दिया, समझ रहे हो। यहाँ पे भी ऐसे ही लगा होगा, बार बार यही होगा। तुम इसमें एक ऐसा नहीं काम नहीं करता, काम करता है, क्यों नहीं करेगा। अब देखो तुम यहाँ से तुम्हें कितना फंसाया गया होगा, इस पे कितना फंसाया गया होगा इस पॉइंट पे, कि यहाँ से देखो बार बार सपोर्ट बना रहा हो। तुम्हारे सो कॉल ट्रेडर फंसे होंगे, समझ रहे हो, तुमने खुद देखा उनको लाइव पे, सपोर्ट पे बाय कर लेते, रेजिस्टेंस पे सेल कर देंगे, मजा आ जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और तुम्हारे साथ है वो तो लॉस करते ही, उनका तो पैसा कवर हो जाए किससे, लाइव स्ट्रीम से, तुम्हारी व्यू से, समझ रहे हो। तुम्हारा क्या होगा, जो तुम अपना 5-10 हज़ार 50 हज़ार जैसे लेके आए थे, 20 हज़ार, समझ रहे हो, कैसे जुगाड़ करके, तुम्हारी तो लग गई ना लंका, तुम तो हो गए फ्री उनमें, समझ रहे हो। इसलिए भाई इनके चक्कर में मत फंसो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, ये तो हो गया अपना बाय साइड ओपन साइड की। और एक तुम्हें बता दिया लिक्विडिटी ट्रैप, तुम लिक्विडिटी कैसे बनते हो। तुम्हारे अंदर ये कभी इस ख्याल नहीं आता कि मैं ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पकड़ूँ मूव, समझ रहे हो, इतना बड़ा मूव 5,000 6,000 8,000 पॉइंट की कैसे पकड़ूँ मूव, समझ रहे हो। तो बड़ी खतरनाक बात है ये, वो मैं बताऊँगा अब तुम्हें कैसे पकड़ूँ। उसके लिए सबसे ज़रूरी यही तो, उसके लिए जो सबसे जरूरी आता है वो क्या आता है, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझना। देखो एक हिसाब से जो इंटरनल है उसके अंदर हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैच कर जाता है कभी कभी, लेकिन जो इंटरनल है ना उसमें थोड़ा सा मिसमैच है। क्योंकि जब लो रेजिस्टेंस से मैं समझा रहा हूँ, तुम खुद देखना कि क्या अलग अलग है, उसके उस टाइम पे अपन चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं अपन कि जो तुम्हारी जो नॉर्मल लोग जानते हैं, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, नहीं, जो नॉर्मल लोग जानते हैं क्या, एक्सटर्नल और इंटरनल। सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, समझ रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हम समझते हैं कैसे। पहले मैं तुम्हें जस्ट एक ड्राइंग छोटी सी दिखा देता हूँ, जैसे वैसे मेरा इतना शौक तो नहीं करने का, लेकिन फिर भी तो उसके लिए तुम्हें करना क्या होता है, जैसे मार्केट कुछ इस टाइप से चल रहा होता है, स्विंग्स बना के हुए चल रहा होता है। तो जो इस स्विंग के ऊपर की लिक्विडिटी है, समझ रहे हो तुम, कौन सी लिक्विडिटी, स्विंग के ऊपर की लिक्विडिटी। क्या हुआ है, क्या था ये, ठीक है कोई बात नहीं, ग्लिच था जो भी था, ठीक है। ये जो स्विंग्स के ऊपर की लिक्विडिटी है, समझ रहे हो, कौन सी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, समझ रहे हो। और ये इस स्विंग्स के ऊपर जो लिक्विडिटी है ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और यही एक जब हाई रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा उसमें, लेकिन तो मैं बताऊंगा हाई रेजिस्टेंस इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क है वो बताऊंगा, लेकिन है एग्जैक्ट मेरे जितना मुझे पता है 80% तो सेम है, लेकिन जो 20% डिफरेंस है वो बताऊंगा मैं, समझ रहे हो। इसके स्विंग्स के ऊपर की होती है, ये होती एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब तुम बोलोगे ये तो क्या है, इसमें तुमने नाम बस बदल दिया, ये बोल दो कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा, समझ रहे हो, तो ठीक है, लेकिन जो भी समझो तुम। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है ना वो बहुत ही प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी होती है, इसको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, समझ रहे हो तुम। क्योंकि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ना, इसको बनाता कौन है पता, इसको बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस जो एक पूरा रन कर रहे होते हैं, कौन सा, पूरा मार्केट रन कर रहे होते हैं। जो मैंने अभी तुम्हें बता रहा था क्या, ये जो यहाँ से स्विंग्स लाया गया है, समझ रहे, यहाँ से यहाँ तक की कहानी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कौन लेके आया, जिसने बहुत बड़े ऑर्डर प्लेस किए, जिनको चाहिए थे एक बड़ा प्रॉफिट। और यहाँ जैसे तुम आते हो, देखो यहाँ तक क्या हो रहा था, जब मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ रहा था, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ आ रहा था। देखो एक बार यहाँ से जूम, फिर छोटा सा सेल बाय हुआ, फिर जूम, मतलब जितना ये मूव 10-15 कैंडल में लेके जा रहा है उतना ये एक ही कैंडल में कवर कर दे रहे हो। यहाँ पे छोटी सी फिर फंसाए, फिर एकदम से, और इनका यहाँ पे होता है टारगेट खत्म।
ठीक है। क्या था कि यहाँ तक जब उनका मार्केट आता है, यहाँ पे होता है इनकी लिक्विडिटी खत्म, मतलब उनका फ्यूल खत्म। उसके बाद देखो मार्केट में तुम्हें कुछ खास ज़्यादा टाइम तक मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, एक रेंज टाइप बनते देखने को मिलता है जब तक कि उनका मोमेंटम खत्म नहीं हो जाता, और जब तक उनकी टारगेट कंप्लीट नहीं होती तब तक ये लिक्विडिटी जो स्विंग है ना, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, समझ रहे हो। जैसे ही उनके खत्म हो जाते हैं उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, स्विंग टूटे ना टूटे, वो लिक्विडिटी बनाई जाती। क्यों पता है? क्योंकि अब उन्हें जब नेक्स्ट बार वो ऐसे ऊपर जाएंगे ना, जब यहाँ से मार्केट को बता रहा हूँ एज अ एग्जांपल, जब मार्केट को लेके जाएंगे तो इसे ही टारगेट करेंगे वो। क्योंकि कई लोगों के जो सोचते हैं कि यह इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि अभी तक क्या देखते आए लोग, इसके ये स्विंग नहीं टूटा है, इसके ऊपर जब मैं यहाँ से बाय करूँगा, मान लो यहाँ से कहीं से सेल किया, इसके ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, और यही वो स्टॉप लॉस धीरे धीरे करके हौले हौले करके तुम्हें उड़ाते जाते हैं और तुम्हें करते जाते हैं बिल्कुल क्लियर मतलब तुम्हारा कैपिटल भी क्लियर कर देंगे और सब क्लियर कर देंगे। यही स्विंग्स बनाते हैं फिर लिक्विडिटी। अब तुम समझ गए होगी क्यों ये लिक्विडिटी मेन होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर पता है जब ये स्विंग बन जाते हैं, मैं तो फिर से बता रहा हूँ, जब ये स्विंग बन जाते हैं तो क्या होता है, अब हमें लगता है कि ये स्विंग नहीं टूटेगा, हम इसके ऊपर रख लेते हैं स्टॉप लॉस, और जैसे स्टॉप लॉस रखेंगे, इस इंस्टीट्यूशन को पता है तुम्हारी कितनी सोच है, तुम कितने गहरे पानी में हो, समझ रहे हो। बस वही तुम्हें टारगेट करते हैं, और जैसे ही तुम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हो फिर यहाँ पर रखोगे, फिर उड़ा देंगे, बार बार तुम्हें टारगेट करते रहेंगे वो। इसलिए वही बता रहा हूँ कि तुम्हें उनके साथ कैसे चलना है, गो विद द फ्लो या ट्रेंड इज योर फ्रेंड को कैसे फॉलो करना है। तो होप तुमको एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ये मोटी मोटी बात समझ में आई होगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसकी पूरा फॉर्म बनता कैसे। अगर देखो ये तो जैसे हर बार बनता है, जैसे जब तुम बड़े बड़े ट्रेंड देखते हो ना, जैसे देखो ये ट्रेंड है, यहाँ से ये ट्रेंड दिख रहा है पूरा इतना बड़ा, यहाँ से कहना चाहिए कितने पॉइंट का है, 100 कैलकुलेट ही क्या करना है भाई, इतना देख लो ना, यहाँ से 26,000 मतलब 27,000 पॉइंट का मूव है ये। तो तुम्हें क्या लगता है मैं लेके आया हूँ या तुम लेके आए हो, कोई और लेके आया? नहीं, हम ये कर भी नहीं सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं है, समझ रहे हो, कि हम इतने बड़े मूव लेके आए। ये कौन लेके आता है? इंस्टीट्यूशंस। और जब इंस्टीट्यूशंस अपने मूव लाते हैं तो अपने इसको क्या करते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते जाते हैं धीरे धीरे करके। तुम देखोगे ये स्विंग नहीं टूटता है। अब तुम बात को समझोगे कि यह एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें कब काम आएगी। जब काम आएगी जब हम दो स्विंग्स देख लें कि हाँ यार ये ऊपर के दो स्विंग या नीचे के कहीं के भी, जैसे मान लो अभी अप डाउन का डायरेक्शन देख रहे हैं अपन, तो यार दो स्विंग्स नहीं टूट रहे हैं, बार बार क्या कर रहा है मार्केट, ऐसे जाके ऊपर यहाँ से निकल जा रहा है, इसको कुछ गैप रख रहा है बीच में। तब तुम्हें समझ आता है कि हाँ इंस्टीट्यूशन से मार्केट चला रहे हैं, और फिर तुम करते हो नेक्स्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी टारगेट हुई थी जो मार्केट यहाँ तक आया था। अब देखते हैं उसको, ठीक है। उसको चलने के लिए एक बार 4 आवर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं दिखेगा। हमें क्या दिखा कि यहाँ पे जब मैं लो रेजिस्टेंस समझाऊंगा तब तुम्हें दिखेगा ये स्विंग, ये जो तुम्हारे जो यहाँ पे कहना चाहिए जो लास्ट का स्विंग है तो यहाँ पे डबल तो ये है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जब मैं तुम्हें समझाऊंगा वन डे के टाइम फ्रेम पे तब दिखाऊंगा ये क्यों था। और जब ये मार्केट यहाँ पे था, मुझे तो नहीं पता कब किस टाइम की बात है, मतलब इतना एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान नहीं है कि किस टाइम था, लेकिन उसके बारे में डेली जब वो अपलोड करता था कि आज का मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा, डेली मार्केट डायरेक्शन, उस टाइम में बताता था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, और एग्जैक्टली वही होता था, समझ रहे हो। अब तुमने देखा और तुम्हारे टारगेट बता रहा अभी के लिए कि यहाँ तक तुमने अपना टारगेट रखा कि यहाँ तक तुम मिनिमम जाएगा। वो तुम कैसे रखोगे, जब मैं तुम्हें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा लेग था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का वन डे के टाइम फ्रेम पे, बताऊँगा बाद में, ठीक है। यहाँ तक तुमने अपना लेग रखा, टारगेट रखा सॉरी, और फिर देखा कि मार्केट एग्जैक्टली वहाँ तक गया है, समझ रहे हो, कुछ इस टाइप से मार्केट गया। और यहाँ पर फिर देखा तुमने उसके बाद मार्केट में पहला स्विंग यहाँ से ब्रेक होता है, ये स्विंग, और उसके बाद मार्केट अपना ऊपर जाना चालू करती है ना। सो उसके बाद फिर दूसरे मूव यहाँ से हमें वैसी जनरली नहीं देखने को मिलते, लेकिन फिर भी यहाँ से एक अच्छा खासा 8-10 हज़ार का पॉइंट फिर से देखने को मिलता है, फिर से एक लिक्विडिटी मार्केट बनाना चालू करता है। देखो मार्केट का यही रूल है, एक लिक्विडिटी बनाएगा एक लिक्विडिटी तोड़ता जाएगा, मतलब एक लिक्विडिटी फॉर्म होती जाएगी नेक्स्ट टारगेट के लिए जो मैं बता रहा था, और एक लिक्विडिटी बनती जाएगी, बनाते जाएगा या ग्रैब करते जाएगा जो अभी चल रहा है, समझ रहे हो। तो वही होता है रैंडमली हर बार। देखो इस बार भी क्या किया इसने, यहाँ पे ये स्विंग्स बनाए, ये स्विंग्स बनाए, ये स्विंग्स बनाए, और फिर जहाँ से इसको दिखा कि अब यहाँ पे उसको जो चाहिए था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक जो भी था, यहाँ पे इसको टैप किया और मार्केट ने अगेन अपना डायरेक्शन बदला, दिशा बदली, और फिर यहाँ से सारे स्विंग तोड़ के फिर से यहाँ से नए स्विंग्स का फॉर्मेशन चालू, और फिर से वही कहानी। देखो तुम बार बार देखो यहाँ से स्विंग्स बनते गए, जैसे ही दिखा डबल टॉप डबल रिएक्शन, फिर से ये स्विंग टूट गया। देखो ये एक कंटिन्यू लूप है एक, जिसको तुम समझ लो अगर तो
कहना चाहिए निश्चित ही तुम इसमें बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल हो जाओगे, लेकिन समझ तब पाओगे जब देखो, अब मैं तुम्हें कितना अच्छे से क्लियर कर दिया कि एक लिक्विडिटी बनती जाएगी, एक देखते जाना है तुम्हें, मतलब एक बनती जाएगी, खंड होती जाएगी। अब देखो इसमें भी सेम यहाँ पे भी यही हुआ, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता रहा, स्विंग्स बनते रहे। वैसे तो मैं इसमें दिख नहीं रही हुई कैंडल्स क्योंकि मैं चार्ट काफ़ी बड़ा कर रखा था। हाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता गया, स्विंग्स बनते गए, लिक्विडिटी बनती गई, स्विंग्स बनते गए, लिक्विडिटी बनती गई, और इसके यहाँ की क्या हुआ, इसके ऊपर की लिक्विडिटी जाती गई, फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट किया, फिर इसको टारगेट किया, इसको अगेन लास्ट टारगेट किया था डबल टॉप, और आराम से हौले हौले करके इसको टारगेट किया। यहाँ पे होता है उनका लिक्विडिटी का खत्म, और उन्हें जो चाहिए था उन्हें निकाला, और फिर क्या हुआ, वापस से उन्हें चालू करना, इसको ग्रैब करना चालू किया, और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे अब इस लेग में कोई पीओआई नहीं था, सिर्फ एक पीओआई था, क्या, ऑर्डर ब्लॉक, और उनने फिर इस जब ये लिक्विडिटी तोड़ी तो फिर इसको यहाँ तक टैप किया, और हमें बार बार डबल ट्रिपल रिजेक्शन दिखा कि हाँ यहाँ से हमें, और फिर उनने फिर ये लिक्विडिटी, फिर ये स्विंग्स टारगेट करना चालू किया। होप तुम समझोगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती क्या है। अब मतलब एक स्विंग टूटना, एक स्विंग बनना, बस यही कंटिन्यूशन लूप है। अब तुम्हें इसे ही समझना होता है। जैसे देखो अब बने बनाए मार्केट में ये बातें पेल लेना बहुत आसान है। अब देखो जैसे यहाँ पे भी वही कहानी हुई है। अब प्रॉब्लम पता क्या हो सकता है, यहाँ तक मार्केट तुम्हें जाते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लैग नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, अभी देखो जैसे जो देख रहे हैं उनको बाद में फ़ायदा होगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक है, और साथ में ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में एफवीजी है, साथ में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का भी लैग है। ये जब मैं बताऊँगा तुम्हें, तो यहाँ तक तुम्हें नेक्स्ट वीक में टारगेट मतलब मार्केट जाते हुए देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से हो सकता है नीचे जाए। और जब मैं ओपन फ्लोट समझाऊंगा तो तुम समझोगे रियल मार्केट का डायरेक्शन ये क्यों है, क्यों चल रहा है ऐसा, समझ रहे हो। तो यही बात है। होप तुमको ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि देखो यहाँ से स्विंग बनता गया। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी, जो स्विंग्स के, एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो स्विंग्स के नीचे की लिक्विडिटी है। कौन से स्विंग, जो ये 3 कैंडल स्विंग टाइप, जो स्विंग टूटते नहीं है, समझ रहे हो। इसके बाद जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप के स्विंग, समझ रहे हो, कुछ इस टाइप के स्विंग, समझ रहे हो, फिर कुछ इस टाइप के स्विंग, ये क्या बने हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जनरली प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी होती है, किसके द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और इंस्टीट्यूशंस ही इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। सो होप तुमको ये इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, और इसे कब टूटती है, और फिर कैसे टूटती है, कहाँ तक हम जनरली टारगेट रख सकते हैं। और मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी इसलिए बता रहा था कैसे तुम उसमें नेक्स्ट टारगेट अपने देख सकते हो, समझ रहे हो। समझो बात को यार, मैं कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, देखो एक बच्चे को भी सिखाया जाता तो सीधा ABCD तुरंत ये सिखाया जाता है, तो मतलब धीरे धीरे ऐसा नहीं सिखाया भाई लिख A फॉर मतलब लिखना चालू कर सीधा इंग्लिश की, चल वर्ब से शुरू करते हैं, टेंस शुरू करते हैं, एडजेक्टिव, नहीं भाई तुम पागल हो गया, ये नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कुछ सीधा सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाने लग जाते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, समझ रहे हो। तो बस यही बात है, तुम समझो, मैंने तुम्हें कड़ी से कड़ी जोड़ी, वो तुम्हारी ABCD थी, ये भी अभी ABCD चल रही, जनरली कुछ भी नहीं है ये। तो वही है कि देखो फिर मार्केट क्या करता है, धीरे से तोड़ता है, फिर जाता है, फिर तोड़ता है, फिर जाता है, फिर तोड़ता है, जाता है, खत्म कहानी, यहीं पे मार्केट लूप में फंसा रहता है, ठीक है। सो ये था एक्सटर्नल लिक्विडिटी। होप तुमको यार समझ आ गया, इससे ईजी वे में मैं नहीं समझा सकता, मेरे बस का नहीं है ये, समझ रहे हो तुम बात को। इससे क्या ईजी हो सकता है, मतलब ये तो अगर तुम कोई नॉर्मल बंदा हो ना, जिसको किस भी पता ना, उसे भी समझ आ जाए एक बार देखने के बाद, मतलब जो थोड़ा बहुत जानता हूँ। अब बात आती है इंटरनल लिक्विडिटी की, समझ रहे हो, ठीक है। ये हो गया इंटरनल लिक्विडिटी। ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है ये क्या है, ये हमारी लिक्विडिटी है, मतलब जो हमारे लिए बनाई गई है, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस को फ्यूल देगी, जिसको जो फ्यूल लेगी इंस्टीट्यूशंस, वो क्या है, ये इंटरनल लिक्विडिटी। मतलब इसको तुम एक फ्यूल भी कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस का, समझ रहे हो, फ्यूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये क्या है, एक फ्यूल भी कह सकते हो तुम इंस्टीट्यूशंस का। क्यों, क्योंकि अगर देखो इंटरनल लिक्विडिटी नहीं बनेगी तो तुम ये मार्केट वर्क करेगा कैसे, बात ये भी तो आती है। अब सोचो तुम यहाँ से कि मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसा, जैसे मैं बताया, ऐसा चला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें कुछ लगता है ऐसे में कोई ट्रेड होगी या कोई करेगा, मतलब करेंगे तो लोग बहुत, लेकिन ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़, क्योंकि हर कोई प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्यों, इसे 1% ऑफ गेम कहते हैं, 1% लोगों का गेम कहते हैं, इसलिए। अब देखो इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है, इसी चार्ट में समझ लेती है। जो देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरा, ये जो स्विंग्स बने, और फिर मार्केट नीचे आके फिर से स्विंग बनाया, या मार्केट यहाँ से स्विंग बनाया, ये स्विंग क्यों बनाया,
और ये इसके बीच देखो, जो ये लिक्विडिटी है ना, ये इसके अंदर की, ये स्विंग के ऊपर की नहीं, ये स्विंग के अंदर की, यहां तक मार्केट क्यों गया, इस यहां तक क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि यहां तक इंटरनल लिक्विडिटी थी। कहां तक? इस पूरे पॉइंट में, जो ये पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसमें क्या थी? इंटरनल लिक्विडिटी। तो उससे ही मार्केट ने ग्रैब किया। इंटरनल लिक्विडिटी में कौन आता है? ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, यही मिलके बनाते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। मतलब जो तुम्हें कहते हो, जिसको तुम बॉस कहते हो, जो चॉच कहते हो, समझ रहे हो? अभी डिलीट क्यों नहीं हो रहा यार? हाँ, हट गया। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? जो तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक हो गए, एफवीजी हो गए, जो तुम्हारे कहना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ भी, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक हैं, ये इसी में आते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी में, जिसमें मार्केट को फ्यूल भरना होता है अपना। मतलब एक गाड़ी में जो फ्यूल होता है, उसका मार्केट का तुम फ्यूल समझ लो, ये अंदरूनी लिक्विडिटी, स्विंग्स के अंदर की लिक्विडिटी, स्विंग के ऊपर की नहीं, स्विंग्स के अंदर की लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी समझ रहे? जो मार्केट एक डायरेक्शन मूव कर रहा था, उसके जो अंदर लिक्विडिटी पनप जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? ये होती है इंटरनल लिक्विडिटी। होप तुम बात को समझ गए होगे, ये समझ रहे हो? अब देखते हैं इसे चार्ट पे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने क्या समझा था कि एक हम बड़ी लिक्विडिटी, क्या यही तो था वो एग्जांपल देख रहे थे? हाँ, जनरली ये नहीं था, ये अपना बड़ा एग्जांपल देखते हैं, इसमें अच्छे समझ पाएंगे। देखो हुआ क्या, अब मार्केट में देखा अपन ने कि यार हमें दिख गया, हाँ ठीक है, मार्केट में ऊपर जाना है, लेकिन कहाँ तक जाना है? अब ये बात आती है, स्विंग कहाँ तक? एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो बना रहा है, लेकिन कहाँ तक? उसी में एक खेल करता है इंटरनल लिक्विडिटी। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये किए जैसे इसने स्विंग बनाया ही, तो यहाँ पे क्या था? एक ऑर्डर ब्लॉक, जनरली ऑर्डर ब्लॉक। एग्जैक्ट मार्केट ने टैप किया, स्विंग बनाया, स्विंग की लिक्विडिटी अगेन डाउन साइड, समझ रहे हो? और फिर यहाँ पे क्या था? एक बीपीआर रेंज, मतलब डबल एफवीजी, दो एफवीजी यहाँ पे साथ में ओवरलैप कर रहे थे, और मार्केट ने एग्जैक्ट उसके ऊपर भी बॉडी क्लोज नहीं की, समझ रहे हो? देख रहे हो तुम कितना प्रोटेक्ट किया जाता है इनको। और फिर मार्केट ने अगेन स्विंग बनाया, फिर से उसके ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनी, ये बन गई पूरी अंदर की इंटरनल लिक्विडिटी, जिसे मार्केट ने ग्रैब किया। जहां तुम फंसे, जहां तुम्हें लगा कि यहाँ से देखो यार क्या रिएक्शन मिल रहा है, क्या रिएक्शन मिल रहा है, और फिर तुम एंटर हुए, फिर यहाँ से मार्केट ने दे दनादन नीचे। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, जैसे देखो इसमें तुम्हें क्या लगता है, इसमें ट्रेडर फंसे नहीं हुए? तुम फंसे नहीं हुए? एक बार दिल पे हाथ रख के देखो, ये रोजी रोटी है, इसको हाथ रख के बोला कि तुम, ये झूठ है कि तुम इसमें नहीं फंसते हो। फंसते हो तभी तो तुम भी वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं फंसते हो तो तुम ट्रेडिंग कर रहे होते ना, एज यूजुअल है, तुम्हें पता होता है ये चीज़ें। तो इसमें तुम फंसते हो क्यों? ये इंटरनल लिक्विडिटी यही होती है जो तुम्हें फंसाती है, समझ रहे हो? यहाँ पे तुम फंसते हो, और यहाँ से फिर अगेन नीचे जाता है मार्केट, फिर से एफवीजी बनता है, फिर से स्विंग प्रोटेक्टेड, फिर कोई एफवीजी मिलता है, उसके गिरा देता है। देखो एफवीजी में तो बताया था, या तो जनरली पहला काम करता है या फिर आखिरी का काम करता है, बीच का एफवीजी का कोई मतलब नहीं रहता, वो सीन क्रिएट करता है बस, समझ रहे हो? फिर से क्या होता है, मार्केट फिर जाता है यहाँ पे, फिर ऑर्डर ब्लॉक बार बार, फिर से ऑर्डर ब्लॉक, फिर से मार्केट डाउन, समझ रहे हो? हर बार। अब तुम बोलोगे ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि देखो एफवीजी बना इसके साथ, तो ऑर्डर ब्लॉक ही वैलिड है, तो इसके साथ फिर स्विंग बनता है, फिर मार्केट जाता है, फिर से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक, या अगर तुम देखो तो, और साथ में एफवीजी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और साथ में एफवीजी, एग्जैक्ट टैप, फिर अगेन स्विंग डाउन, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, फिर स्विंग डाउन, बार बार यही होती है इंटरनल लिक्विडिटी। अब तुम समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा था। जो स्विंग्स के अंदर कोई पॉइंट आ जाए, पीओआई आ जाए, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, मतलब कोई ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, कोई एफवीजी आ जाए, कोई मिटिगेशन ब्लॉक आ जाए। अब देखो यहाँ पे दो कंफर्मेशन थी, कि ऑर्डर ब्लॉक थी, एक साथ में मिटिगेशन ब्लॉक थी, देख रहे हो तुम? ये पूरा मिटिगेशन ब्लॉक का जोन था। अब मार्केट ने फॉलो किया, एग्जैक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब मार्केट एक रेंज, मतलब अपने एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो सब फॉलो करता है। उस यहीं से तुम्हें कंफर्मेशन मिलते जाते हैं कि क्या मार्केट में रियलिटी चल रही है, क्या कहानी चल रही है, समझ रहे हो? सो ये था कि इंटरनल लिक्विडिटी तुम कैसे प्ले कर सकते हो, कैसे होती है। होप तुमको समझ में आ गया हो, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे हो? क्योंकि देखो रहा यार, जो इसके स्विंग के अंदर की लिक्विडिटी है, ये इसको मार्केट लेने क्यों जा रहा है यहाँ तक कि देखो फर्स्ट एफवीजी से क्यों गिर रहा है? यही तो है इंटरनल लिक्विडिटी, यही तो है एक पॉइंट जहाँ से मार्केट गिर रहा है, अपने आप को गिरा रहा है, समझ रहे हो? अब इंटरनल लिक्विडिटी समझ गए हो कि इसको प्ले कैसे करते हैं, क्यों ये स्विंग्स बनते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी के ही कारण ये स्विंग बनते हैं। थोड़ा जवान लड़खड़ा सकती, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बोलते हुए, तो तुम्हें पता है फास्ट ही बोलता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये हो गई कहानी
इंटरनल एक्सटर्नल की पूरी। अब बढ़ते हैं अपन दूसरी मतलब अपनी टाइप, तीसरा टाइप। देखो जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी उसका फ़ायदा बताता हूँ। अगर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का बात करें, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अक्सर बनती कब है, यही समझ लो तुम, ये जो स्विंग्स है ना, यही है एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब ऐसी बनती है स्विंग्स के ऊपर। लेकिन जो खास बात हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की होती है, एक तो एक बहुत प्रोटेक्टेड होती है लाइक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लेकिन देखो इसका तुम्हें फ़ायदा कब होगा, एक मैं तुम्हें इसमें पॉइंट जोड़ देता हूँ। इसको देखो मैं जनरली एक ही चीज़ मानता हूँ जो मेरा हिसाब है, लेकिन इसमें जो मुझे एक चीज़ अलग दिखती है, जो अलग अलग पॉइंट बताए थे जिसने, उसके हिसाब से भाई जिसका टॉपिक है, मेरा तो है नहीं कि मैं बैठ के बना रहा था। इसमें क्या था कि जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में था कि जब भी स्विंग ब्रेक होता है, जब भी ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट ब्रेक होता है, तो एक पुल बैक मिलता है हमें अक्सर क्यों, तुम्हें एक एंट्री बनाने के लिए, समझ रहे हो। जैसे तो मैं एग्जांपल देता हूँ, यहीं पे हुआ क्या, मार्केट ने ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तोड़ा और इसको भी तोड़ा, लेकिन हमें क्या मिल गई, यहाँ से एक एंट्री भी पॉइंट बना के देता है। जैसे जैसे देखो तुम यहाँ पे भी देखो, अगर अरे देखो यहाँ पे भी देखो, अगर ये पॉइंट टूटा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का, क्या किया मार्केट ने, पुल बैक लिया। कहाँ तक लिया, एक पॉइंट तक। कौन सा पॉइंट था अभी कमेंट में जरूर बताना, वो क्या था जिस जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, कहाँ तक लिया, समझ रहे हो, कौन सी लिक्विडिटी थी वो। यहाँ तक आया, मार्केट ने क्या किया, टैप किया, मार्केट ने तुम्हें एक एंट्री, तुमने क्या लगाया ऊपर साइड के लिए। और जब जब ये होगा देखना, देखो जब जब ये पॉइंट टूटेगा, यहाँ टूटा, मार्केट ने वापस गया, यहाँ पे तुम्हें फिर से इंटरनल लिक्विडिटी, यही तो होता है चक्र, जो सर्कल है, जो लूप है, टाइम का सर्कल नहीं होता, ऐसे घूमता रहता है, वो खत्म नहीं होता, समझ। वैसे ही क्या हुआ, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टूटी, ब्रेक हुआ, ऊपर गया, मार्केट ने फिर गया, फिर ये टूटी, फिर ब्रेक किया। अब इसीलिए अब तुम क्लियर कर रहे हो रहा होगा तुम्हें कि स्विंग्स क्यों बनते हैं, समझ रहे हो। अभी तक तो था कि कैसे बनते हैं, बात इस पे चल रही थी, अब क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं। देखो जैसे ही ब्रेक होता है, ऊपर गया, फिर डाउन आया, जैसे ही ब्रेक हुआ, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, तो मैं एंट्री देता जाता हूँ। जैसे ही समझ जाना कि अब स्विंग ब्रेक होने के बाद सीधा स्लिप कर गया, नीचे चला गया, तो समझना थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा गड़बड़ा सकता है मामला, समझ रहे हो बात को, या नीचे से हमें बार बार रिजेक्शन दिखना चालू हो जाए। सो ये था कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में क्या एक कॉन्सेप्ट ऐड होता है। अब आती है बात लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की, ये पूरा अलग ही टॉपिक है, समझ रहे हो। ये मतलब कहना चाहिए ये कुछ मैच नहीं करता है किसी चीज़ से, ठीक है। ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इसमें क्या होता है एक बार चार्ट पे बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट कुछ कैंडल्स बना के चल रहा है, ऐसे मार्केट कैंडल बनती है जनरली, मान लो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये ऐसे मार्केट क्या करता है, ऐसे ही चलता है ना ग्रीन कैंडल्स में, ऐसे ही फिर जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर कुछ इस टाइप से ग्रीन कैंडल्स, फिर कुछ इस टाइप से, ठीक है, 4-5 कैंडल। भाई क्या हुआ, ऐसी तुम्हें एक लेग में मान लो पूरी ग्रीन ग्रीन ही कैंडल देखने को मिल गई। और फिर यहाँ पे दिखी क्या, पहले तो इसको हटाओ, फिर यहाँ पे देखी ऊपर कोई रेड कैंडल यहाँ पे आई, तो मैं स्वीप दिखा यहाँ पे, ऐसा कुछ रेड कैंडल का स्वीप दिखा, ये थी रेड कैंडल। और यहाँ पे भी नीचे उसके बाद कोई अलग कैंडल तो होगी, ऐसा तो नहीं यहाँ पे नारंगी आ जाएगी, मतलब सतरंगी कोई कलर आ जाएगा, समझ रहे हो। नारंगी इन द सेंस क्या कहते हैं उसको, ऑरेंज, समझ रहे हो, हिंदी मीडियम का नहीं हो लेकिन इतना पता है। यहाँ से ये रेड कैंडल। अब जो तुम्हें ये पूरी ग्रीन ग्रीन कैंडल सेम दिख रही है, ये क्या है पता, पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग। अब तुम बोलोगे हाँ ठीक है, क्या करें इसका, तो अब बात आती है इसका फ़ायदा क्या है। देखो जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग है, इसका जब फ़ायदा ये है कि जब भी मार्केट ऐसे आएगा, मान लो यहाँ कहीं से रिवर्सल करेगा, मान लो जनरली ये केस में बता रहा हूँ, अगर यहीं से रिवर्सल कर गया तो फिर ना ये एफवीजी काम करेगा, ना ये करेगा, सीधा मार्केट आएगा यहाँ तक आएगा सीधा, गारंटेड मार्केट यहाँ तक आता है। फिर अपना जो भी उसके बाद उसका मूव, उसका पता नहीं क्या रहता है, जैसा मार्केट रहा उस हिसाब से मूव रहता है। लेकिन यहाँ तक मार्केट डायरेक्ट आता है बिना कोई रुकावट के, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस ऐसे सीधा आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तुम अपना टारगेट रख सकते हो यहाँ तक। अगर यहाँ से मान लो तुम्हें कोई दिखता है कि हाँ ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया, अब मार्केट यहाँ तक आएगा, तो 90% केसेस में मार्केट आता है। जब ये इतनी बड़ी गिरावट आ रही थी, मैं तुम्हें इसका डे पे एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि जब ये गिरावट आ रही थी ना इतनी बड़ी, देखो
कौन सी गिरावट, ये गिरावट आ रही थी पता, तब तुम मेरी वीडियो उठा के देखना वो पुरानी वाली, उसमें मैंने बताया था यहाँ तक मार्केट आएगा। अब उसका देखो, पहली बात इसके तुम 2-3 रूल सुन लो। एक ही रूल है वैसे तो, मिनिमम 4 कैंडल सेम कलर की होनी चाहिए। 4 से ज़्यादा हो तो चलेगा, 4 से कम हो तो दिक्कत होती है भाई। 4 तो होनी चाहिए, 3 हो तो फिर 3 का क्या ही मतलब, इससे अच्छा तुम छोड़ ही दो, समझ रहे हो, रहने दो उसको। अगर 4 कैंडल सेम कलर की हैं और कभी मार्केट रिवर्स कर गया तो गारंटी है उसको लेने आता ही आता है, समझ रहे हो तुम। मतलब जो उसके लास्ट पीओआई यहाँ पे मान लो कोई मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा हो छोटा सा, समझ रहे हो, उसको बना रहा हो या कुछ ही बना रहा हो, जैसे तुम देखो यहाँ पे भी यही हुआ था, यहाँ पे मिटिगेशन और एफवीजी यहाँ पे था, लास्ट एफवीजी अपना पीओआई टैप किया इसने। मतलब जो लास्ट का पीओआई होता है ना, अक्सर उसे ही टैप करता है, समझ रहे हो। ये कहानी होती है, ऑर्डर ब्लॉक हो या साथ में एफवीजी हो, मतलब इतना लंबा। अब तुम सोचो यहाँ से कितने पॉइंट की गिरावट है ये देखो खाली, जो क्यों आई यहाँ से, कोई स्लिप क्यों हुआ, मार्केट यहाँ तक क्यों डायरेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई लैग नहीं बचा था, पता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसको डिफेंड कर पाए। डायरेक्ट तुम देखोगे 30,000 पॉइंट मतलब कहने चाहिए सॉरी, बहुत ज़्यादा गिरा था। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों, जब मार्केट इतना नीचे आया था तो क्यों लग रहा। देखो एक तो पॉइंट पे, इस पे जब गिरा था तब यहाँ से तब यहाँ से हमें रिवर्सल क्यों मिला था, फिर से वही पॉइंट कि इस कैंडल को काउंट करो तुम, 1 2 3 4, ये क्या अलग कलर की है लेकिन ये क्या है, इसके अंदर है तो इनसाइड बार, 4 5 6 कैंडल, मतलब ये पूरा क्या बना है, यहाँ से यहाँ तक क्या बना है, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का लेग। अब जैसे ही हमें रिवर्सल मिला, हमें मिला रिवर्सल, अब हमें देखना था कि मार्केट जाता कहाँ तक है, बातें आती जाता कहाँ तक है मार्केट, टारगेट क्या रखेंगे। तब हमने देखा कि ये लेग है जिसको मार्केट लेने जाएगा ही जाएगा, 90% है इसको मार्केट लेने जाएगा, और एग्जैक्ट वही होता है, ठीक है, तुम देख पा रहे हो, एग्जैक्ट वही कहानी होती है। इसमें भी तुम कह सकते हो, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, इसको नहीं काउंट किया, 4 5 यहाँ से देखो, और साथ में ऑर्डर ब्लॉक, तो एकदम से यहाँ तक तो स्वीप आया ही आया, और फिर जो ये ऑर्डर ब्लॉक था तो उसके नीचे फिर जो इतनी बड़ी कैंडल थी उसने भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया। ये होता है इसका कि तुम्हें कहाँ तक नॉर्मल टारगेट रख सकते हो। अब जो मैं बात कर रहा था, इतना बड़ा मूव जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, इसमें 2-3 पता है 2-3 लेग बने हुए थे। देखो एक तो इस कैंडल को काउंट करो, यहाँ से 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक एक ये पॉइंट था, एक ही कैंडल का पॉइंट था, एक ये कैंडल का पॉइंट था जहां तक मार्केट को आना था, और यहां से कैंडल काउंट करो 1 2, देखो ये तो इनसाइड वाला, तो यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो बहुत ज़्यादा बनेगी, तो ये तो पूरा ही था यहाँ तक का, ऑर्डर ब्लॉक तक का। फिर मार्केट ने क्या किया, इसको लेने आया और अभी तक, समझ रहे हो, अभी तक इस स्विंग को ग्रैब किया और फिर मार्केट ने इसको स्वीप किया। ये होता है फ़ायदा कि हमें एक कहना चाहिए रिवर्सल देखने को कहाँ से मिलता है, बड़े टाइम फ्रेम पे। अब ऐसी ही कंडीशन यहाँ भी बन चुकी है। यहाँ पे देखो तुम्हें, जब पता तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर मैं अब करते हैं सारी ड्राइंग्स को, नहीं यार नहीं कर सकते, लिखा हुआ है, ये सारी जो ड्राइंग्स है इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अबे क्या हो रहा, देखो ठीक है। अब जो पता, जो एक बिटकॉइन के साथ दिक्कत क्या है, अब तुम लोग सोच रहे हो ना कि यार ये उठ क्यों नहीं रहा। जब पता है मार्केट बिटकॉइन उठेगा तो तुम ये कैंडल को देखो यहाँ से खाली, जो मुझे बहुत मतलब लग रहा है कि क्या है, क्या बना के गया है। देखो यहाँ से इस कैंडल के बाद तुम कैंडल्स देखो, देख रहे हो। अब तुम बोलोगे बीच में है तो ये तुम देख रहे हो, लेकिन क्या है, इस बड़ी कैंडल के अंदर ये पूरी कैंडल, मतलब ये एक ही कैंडल है पूरी, इस बड़ी कैंडल के अंदर ये पूरी कैंडल, मतलब ये कि बड़ी कैंडल है। अब तुम यहाँ से काउंट करो खाली, ये कैंडल आई, फिर यहाँ से पूरा कितना बड़ा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग बन गया है, देख रहे हो तुम, यहाँ से यहाँ तक सीधा। मान लो इसको भी हटाओ, क्योंकि इसके सबके अंदर यहाँ तक देखो तुम, मतलब कितने हज़ार पॉइंट। अगर एक बात याद रखना, अगर मार्केट रिवर्स कर गई ना अच्छे खासे तरीके से, तो मार्केट फिर रुकने वाली नहीं। यहाँ तक तो 30,000 पॉइंट तक तो कोई नहीं रोक रहा है इसको, समझ, 30,000 पॉइंट मिनिमम ये रहेगी कंडीशन, समझे बात को। अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये लेग इस टाइप से बन गया है, समझ रहे हो। और अभी जो नेक्स्ट वीक का मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ तक जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम देख पा रहे हो जो मैंने अभी चीज़ बताई एज यूजुअल। फिर उसके बाद ये रिवर्सल मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका मैं तुम्हें भी बताऊँगा ओपन फ्लोट में। होप तुमको सारी बातें देखो
ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का तुम 1 आवर पे यूज़ कर सकते हो, 4 आवर पे भी कर सकते हो। जैसे 1 आवर पे अगर मैं दिखाऊं तुम्हें कुछ एग्जांपल, मुझे पता नहीं, देखो मैं मार्क करके तो लाया नहीं हूँ, तो देखने पड़ेंगे, वो ढूंढने पड़ेंगे, समझ रहे हो। होप मिल जाए तो अच्छी बात है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, कैंडल की हेल्थ, थोड़ा लेथार्जिक प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए, हेल्दी प्राइस एक्शन हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, समझे बात को। जैसा कि अगर एक इसमें तो अभी नहीं दिखेगा यार, चार्ट ही ऐसा नहीं है कोई। क्या किया जाए, देखो यहाँ पे कह सकते हो इसको 1 2 3 4 मार्केट क्या किया, रिवर्स किया, एग्जैक्ट कहाँ तक आया, इस पॉइंट तक आया, फिर उसके बाद रिवर्स कर गया। ऐसे कई तुम अब देख लेना एग्जांपल, मेरा काम था तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 कैंडल मिनिमम बना, एग्जैक्ट मार्केट रिवर्स कर गया, समझ रहे हो बात को। यहाँ तक देख सकते हो 1 2 3, ये 3 ही है तो इसको हम नहीं मानेंगे, जनरली केसेस में नहीं लेना चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक ही है सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, इसको ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 और मार्केट इस FBG तक, यहाँ तक तुम देखो इस तक यहाँ तक आता है, ठीक है। बात को समझ गए ना क्या कह रहा था मैं, एक काम करती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं तुम अपने इसमें तुम्हें टारगेट SL रखने में समस्या नहीं होगी जब तुम ये सारी चीज़ें सीख लोगे। देखो मैंने तुमसे कहा था लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, लगभग 40 मिनट्स तो हो ही गए हैं, मुझे नहीं पता कितना हो गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं कट लगाता नहीं हूँ क्योंकि ऐसी एडिटिंग तो मुझे आती नहीं है, जितना मैं कर लूँ उसमें ये बस ये रहता है कि जो एक्सटर्नल साउंड है ना, जो आजू बाजू साउंड है उनको ही हटाता हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें रह गई यार, मैं तो सोच रहा हूँ कितना लंबा जाएगा लेक्चर। थोड़ा सा पानी पी लो बस, 1 मिनट। देखो अब अपने जो मेन टॉपिक थे जो समझने थे वो सारी कहानी हुई ख़त्म। अब समझते हैं ट्रैपिंग क्या होती है, तुम्हारे SL हंटिंग जो होती है क्यों होती है, कैसे होती है, तुम्हारे SL क्यों उड़ाए जाते हैं, उनको समझते हैं। उनको अपन बारीकी से तुम्हें समझा देता हूँ जिससे तुम फंसो नहीं, समझ रहे हो यार। मेन तो यही है कि फंसना नहीं अपने को। अब देखो बात आती है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि यार अभी एंटर हो जाओ, ये ट्रेड दिख रही है, ये कैंडल बन, अरे अरे मिस हो गया, फोम में एंटर होते अक्सर। तुम में से कितने ट्रेडर से कमेंट करना जो कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी 15 मिनट या 30 मिनट की तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा। कितने लोग हैं, मोस्ट ऑफ 10% भी नहीं होंगे वो। और जो है उनको कमेंट करना, जो नहीं है वो भी कमेंट करना, जो है मुझे पता तो चले कि मैं किन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये बात आती है कि कितने, मतलब हम लोग को क्या लगता है कि जैसे ही कैंडल बनी, देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखो कितना प्यारा ले गई, और क्या किया, मार्केट गया ऊपर, स्वीप किया, उड़ा दिया, समझ रहे हो। रिसेंट में ये एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, ये पूरा लेग अगर तुम देखो तो फिर मार्केट यहाँ तक आता है, एग्जैक्ट इसके बॉटम इस कैंडल तक जाता है, निकल जाता है, समझ रहे हो। फिर से इस पे बनाता है, फिर निकल जाता है, यही बनता रहता है, समझ रहे। ये बहुत ज़्यादा बनता रहता है, बहुत ज़्यादा तुम्हें दिखेगा, और जब जब बनेगा तब तब काम करेगा। यहाँ पे भी बना था देखो, तो इसको रिकवर कर दिया, इसको तुरंत पकड़ लिया। ये चीज़ें रहती हैं कि मैं क्यों समझा रहा था लो रेजिस्टेंस। अब आती है कि तुम्हारी SL हंटिंग। देखो तुम्हारे जो SL होते हैं ना वो एक बहुत प्रिडिक्टेबल जगह पर होते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था अभी शुरुआत में जब अपन बात कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ कहीं पे जब बात कर रहे थे कि तुम्हारे जो SL होते हैं बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं। तुम्हें लगा कि ये जो पूरा बॉटम है, ये बॉटम बन रहा है, यहाँ पे यार बहुत देर से सपोर्ट बन रहा है। अब तुमने एंट्री जब की, तुमने क्या किया, यहाँ पे SL अपने कुछ इस टाइप से तुम्हारा प्रिडिक्ट था इस कैंडल के बिलो, समझ रहे हो। और टारगेट कुछ इसकी यहाँ तक जितना तुमने रखा 1:3 का भी अगर रखते हो, इतना तो रखते ही होगे, तो इतना रखा हो। जैसे ही मार्केट तुम्हें प्रॉफिट तो दिखाया, एकदम से बाउंस कर दिया, समझ रहे हो। एकदम से क्या किया, बाउंस कर दिया। और तुम्हें फिर लगा, अब तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें फिर लगा यहाँ पे यार बार बार ये देखो, ये बार बार क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बना गया मार्केट। हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही तुम्हें दिखा ये कैंडल कुछ इस टाइप से दिखी, तुमने क्या किया, एंट्री बना ली। अबे क्या हुआ ये, सॉरी, यहाँ से क्या हुआ, तुमने अपनी एंट्री प्लेस कर दी। और कहाँ तक, 1:2 तो मिनिमम रखोगे ही रखोगे, सर 3 तो रखोगे, मान लो 2 भी जो भी रखना रखा, या स्विंग्स के बिलो लिक्विडिटी रखी, और तुमने वेट किया, मार्केट थोड़ा तो प्रॉफिट में आता है और अगेन SL उड़ा देता है। ये होता है तुम्हारा। मैं क्यों कह रहा था तुम्हारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो
20-30% काम करें, क्यों? क्योंकि वो करना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो लोग उस पर ट्रेड कैसे करेंगे? बात ये भी है ना, जो तुम जैसे लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, वो ट्रेड कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे जब तक उनके एसएल नहीं उड़ेंगे, समझ रहे हो? यही तो है, उनके पास है क्या, एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, अरे देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, क्या बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो देखो क्या ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, चलो ट्रेड कर लेते हैं, यहाँ इसके नीचे ऐसा ले, मार्केट आ गया वापस घुस गया, हो गया। वही वही कह रहा था, तुम बात को समझो मेरी, समझ रहे हो? ये चीज़ ऐसा नहीं मैं किसी चीज़ को खराब कह रहा हूँ, किसी को सही कह रहा हूँ, बस तुम बात को गंभीरता को समझो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारे एसएल बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, और जब तुम ये लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल इंटरनल सब समझ लेते हो लिक्विडिटी को, तो तब तुम एसएल को अपने उस टाइप से सेट कर पाते हो कि हाँ यार, यहाँ तो मार्केट ये इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। देखो जिस चीज़ को तुम प्रोटेक्ट करोगे वो तुम्हारी मार्केट में जाएगी ही जाएगी, और जिस चीज़ को, तुम्हारी चीज़ को अगर इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है तो समझ जाना तुम प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझ रहे हो बात को? तो अपने को ऐसे बनाना है जिससे इंस्टीट्यूशन तुम्हें प्रोटेक्ट करे, ना कि तुम। बात को समझो मेरी भी। तो होप तुम बात समझ रहे हो क्या ट्रैपिंग क्या होती है। यही ट्रैपिंग होती है, तुम्हें फंसाया गया यहाँ पे बार 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 बार, क्या रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना। कितने लोग फंसे होंगे यहाँ से, कितने लोग फंस रहे होंगे रेजिस्टेंस वाले, कितने फंस रहे होंगे सपोर्ट वाले, बहुत लोग। दोनों साइड के ऐसे लगे, पहले इस साइड का गया फिर इस साइड का गया, दोनों मर गए, समझ रहे हो? बचा कौन? जो बड़ा प्लेयर था, जो स्मार्ट मनी से खेल रहा था, जो स्मार्ट प्लेयर था, समझ रहे हो? वो बचा। तो वही बनो यार, मैं तो जस्ट सिखा रहा हूँ, मेरा इसमें कोई वो नहीं है कि तुम्हें, मैं सिर्फ वो है ना, एक दंगल का डायलॉग भी है, मैं तुम्हें सिर्फ तैरना सिखा सकता हूँ, तैरना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि ये चीज़ें हैं मार्केट में, एग्जिस्ट करती हो। ये तो यार कुछ नहीं बता रहा मैं तुम्हें, पता असल में जो बात है ना, ये कुछ भी नहीं है, अगर, लेकिन मेन यही है, ये कुछ भी नहीं और मेन यही है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से टॉपिक हैं। देखो आईसीटी का अगर मैं बताने जाऊँ तो मैं इतने टॉपिक हैं, यहाँ से अगर मैं यहाँ इस कोने से लिखना चालू करूँगा ना, इतनी सी जगह में से, तो मैं यहाँ से लिख नहीं पाऊँगा पूरा, यहाँ से ये पूरा भर जाएगा। मेरी जो स्क्रीन देख पा रहे हो तो मैं पूरी स्क्रीन भर जाएगी यहाँ से, और तब भी कंप्लीट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है, वो एक आईसीटी जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर है। क्यों? क्योंकि देखो तुमने देखा वो आज तक वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं जीता ट्रेडिंग की। क्यों नहीं जीता? क्योंकि वो बेस्ट ट्रेडर नहीं है, समझ रहे हो? हाँ उसकी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट में दो राय नहीं भाई, उसके कॉन्सेप्ट बहुत भयंकर है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो खुद अप्लाई नहीं कर पा रहा है। वो इतना घुस चुका है उसमें, इतना घुस चुका है, उसे लगता है हर बार नया कॉन्सेप्ट लाना, हर बार। और लोग देखते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें भी लगता है अरे यार इसने यार ऑर्डर ब्लॉक सिखा दिया, एफबीजी सिखा दिया, अब यार कुछ नया ले आता हूँ, नया ले आता हूँ, लेकिन तुम नहीं ला लेकिन जो नया ले आता है, नए नया सीख लेता हूँ, मतलब हाँ नया सीख लेता हूँ, नहीं नया सीख लेता हूँ, लेकिन इसी में तुम फंसे रह जाते हो, नए के चक्कर में। जो तुम्हारे पास है उसको तुम अप्लाई कर ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो? उसी के चक्कर में तुम फंसे हुए हो पूरे। तो ये नहीं करना मेरी जान, बचना है इनसे, समझ रहे हो? तो जो मैं बता दे रहा हूँ, देखो इसके तो मैं प्रोबेबली, मुझे नहीं पता कितने लेक्चर लाऊंगा मैं, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन जितने लाऊंगा उतनी ट्रेडिंग के लिए तुम्हारे सफिशिएंट होंगे, मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम उनको शिद्दत से देख लेते हो तो। और हो गया ये, देखो अब इसमें बात आती है कि तुम देखो समझ गए हो कि कैसे तुम्हें अपने फिर स्टॉप लॉस रखना है, कैसे टारगेट रखना है। अक्सर देखो जो तुम्हें सेफ टारगेट बताऊं, जब तुम एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्ले करो तो सेफ टारगेट पता क्या होते हैं? ये होते हैं, जैसे मान लो यहाँ से स्विंग बना, अब तुम्हें टारगेट पता है यहाँ से ये रखने होते कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ से हमें बार बार रिजेक्शन मिला, हम यहाँ से ट्रेड में एंटर हुए, जस्ट इसके ऊपर का एसएल रहा और इस स्विंग के नीचे का टारगेट रहा, बढ़िया से आराम से ट्रेड बनेगा, आराम से तुम प्रॉफिट कर पाओगे, समझ रहे हो? ये होता है तरीका, सही तरीका रखने का, सेफ खेलने का। क्योंकि देखो लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, अब यही लिक्विडिटी अगर तुम टारगेट कर लोगे तो ऑब्वियस है तुम्हें प्रॉफिट होगा। यही होता है एक्सटर्नल, तुम्हें देखो लिक्विडिटी ही टारगेट करनी है। देखो लिक्विडिटी एक अक्सर कहाँ बनती है, तुम देखना डबल स्विंग्स हो, जो डबल हाई हो या डबल बॉटम बार बार बने हो, तो अक्सर उनको मार्केट लेने के लिए जाता है। जो ये बार बार देखा तुमने, ये बार बार देखो बना, मार्केट ने ग्रैब कर लिया, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, फ्यूल पड़ा था, पैसा पड़ा था लोगों का, तो उड़ाना तो था ही। होप तुमको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। अब बात आती है ओपन फ्लोट की, जो लास्ट और लिक्विडिटी का लास्ट कॉन्सेप्ट है। वैसे ये समझाना तो नहीं चाहिए, आईसीटी का कॉन्सेप्ट है ये पूरा जो ओपन फ्लोट है, और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, समझ रहे हो? थोड़ा सा लेंदी हो सकती है वीडियो, ऑलरेडी 50 मिनट पे तो पहुंच ही गई, समझ। ओपन फ्लोट लिक्विडिटी, इसको पहले समझ लेते हैं। खैर टाइम का कोई इशू नहीं है, अगर तुम कोई चीज़ सीख रहे हो तो टाइम को देखो, तुम्हें कई चीज़ें पैसे दे के सीखनी पड़ रही हैं, यहाँ तुम्हें सिर्फ टाइम देना पड़ रहा है, समझ रहे हो? पैसे मैं तुमसे मांग भी नहीं रहा, ना मुझे चाहिए है, समझ रहे हो? कि अगर वो ट्रेडर ही क्या जो
ऑडियंस से पैसे मांगे समझे, तो वो तो फुद्दू है भाई, ट्रेडर थोड़ी हो तुम फिर। अब आती है बात ओपन फ्लोट लिक्विडिटी की। ओपन फ्लोट लिक्विडिटी जो होती है ये क्वार्टरली बेस पे वर्क करती है, क्वार्टरली बेस्ड। क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली वो मत समझ लेना जो बताया था, समझ रहे हो। क्वार्टर में तो सो जाए बात, तो मजा आ गया, मास्टर क्या बात कर रहा है, क्वार्टर की बात करेगा आज तो। क्वार्टरली बेस्ड मतलब होता है कि 3 मंथ्स, जो हर 3 मंथ पे चेंज करता है अपने आप को मार्केट, समझ रहे हो। तुमने सुना होगा कि यार अब यहाँ से अप्रैल चालू हो गया, अब अच्छा क्वार्टर चालू हो गया, अब यहाँ से सितंबर चालू हो गया, अब अच्छा क्वार्टर, अक्टूबर चालू हो गया, अब अच्छा क्वार्टर चालू हो गया, अब यहाँ से जुलाई चालू हो गया, समझ रहे हो, अच्छा क्वार्टर चालू हो गया। ऐसा नहीं है मेरी जान, ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ऐसा ही है। अब यहाँ से क्वार्टर बदलते रहते हैं। अब 3 मंथ के क्वार्टर पे अब तुम्हें क्या करना है, अब मुझे तो इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो मैं हटाता हूँ सारी अब ड्राइंग्स, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आते हैं अपन 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है फर्स्ट डेट पे। मान लो ये जनवरी चल रहा है, तो जनवरी अभी 25 जनवरी चल रहा है, लेकिन हम टारगेट करेंगे 1 जनवरी से, समझ रहे हो। हम आए 1 जनवरी पे यहाँ से, और फिर मार्क किया उसके जस्ट 3 मंथ पहले, 1 जनवरी मतलब 3 मंथ पहले 1 अक्टूबर, यहाँ से 1 अक्टूबर, फिर उसके 3 मंथ 1 जुलाई, सितंबर, अगस्त, जुलाई जी, 1 जुलाई, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दी, फिर से ये वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज रहता है इसी में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। फिर आएंगे अपन 1 अप्रैल पे, ठीक है, और फिर अगेन 1 जनवरी। ये हो गया पूरा 4 क्वार्टर में मार्केट वर्क करता है। जो जनरली क्वार्टर्स होते हैं, देखो ये बहुत सही टाइम है क्वार्टर्स को देखने का, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। देखो ऐसा नहीं हर टाइम पे वर्क करते, किसी भी टाइम पे तुम लगा दो वर्क करते हो तुम्हें दिखेगा, यही तो इसकी खास बात है। लेकिन अगर तुम एक जो कहते हैं ना, जो जैसा दिया गया है एक्स की, अगर एक्स पे तुम अगर तुम्हें 0 रखो 1 रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर एक्स पे तुम 14 भी रख दो फिर तो क्या है, जो मन करे वो रख दो, तुम्हारा ही काम है। लेकिन ऐसा नहीं, देखो अब इसमें आता है जैसे तुम क्वार्टर पे आए, हम मान लो इस क्वार्टर पे आ गए, इसके पहले मार्केट तुम इसके बाद समझो ये बस क्वार्टर बना, इसके बाद मार्केट बना ही नहीं, अभी समझ लो यहाँ तक मार्केट बना ही नहीं, ठीक है। अब हमने देखा इस क्वार्टर ये पूरा बन गया अप्रैल तक, हमें क्या किया, हमने देखा इसका हाई क्या था, हाई पे हमने अपना मार्क किया, और इसका लो क्या था, समझ रहे हो, इसका लो ये था, यहाँ तक हमने मार्क कर लिया। अब हमने देखा कि पहले क्या हुआ, इसका लो ग्रैब हो गया, नेक्स्ट क्वार्टर शुरू होते ही इसका लो ग्रैब होगा, और जैसे ही लो ग्रैब होता है मार्केट अपना डायरेक्शन बदलता है, हो जाता है अपनी हाई ग्रैब करने को, हमें दिख जाती है कि एंट्री, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल बनते हुए मार्केट निकल जाता है अब उसके प्रीवियस के हाई ग्रैब करने को। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इससे मिलती है हमें डायरेक्शंस, जो मार्केट की तुम्हें डायरेक्शन, जो रियल डायरेक्शन पता चलती है ना, वो कैसे पता चलती है, ऐसे ही, इससे तुम्हें पूरी क्लियर हो जाता है डायरेक्शन क्या मार्केट का नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ डायरेक्शन रहेगा। और अगर तुम्हें देखो मेन तो ये ट्रेडिंग में, अगर तुम्हें डायरेक्शन पता हो तो तुम्हें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अक्सर हम डेली ट्रेड करते तो हैं लेकिन हमें डायरेक्शन ही नहीं पता रहता भाई, मार्केट में करना ही क्या वाला है, कुछ नहीं पता रहता, हमें सिर्फ लगता है हाँ ठीक है हो गया। अब देखो कई बार होता क्या है कि कई बार हाई बस ग्रैब होता है, मार्केट अपना रन करता रहता है, लेकिन होता है कि नेक्स्ट में वो कंप्लीट करने जरूर आता है उसके लो को, ये भी कहानी एक है, समझ रहे हो। अब इसने क्या किया, इसके हाई को ग्रैब किया, अब ये लो हटाओ, इसका लो हटाओ, अब आओ तुम इसका लो मार्क करो, इस लो को। अब इस क्वार्टर पे आ गए अपन, अब नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो रहा है, अब तुमने फिर से इसका लो मार्क किया यहाँ तक, 1 मिनट, यहाँ तक मार्क किया, और अब इस मंथ का हाई क्या था, ये था, ठीक है, ये हाई मिल गया, ठीक है। देखो इस मंथ का हमें क्वार्टर का क्या मिला, ये हाई मिल गया। अब फिर क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट हुआ धूम धूम करके इसका ग्रैब कर दिया, मार्केट जनरली इसके ऊपर ही रहा, लो पे नहीं आया। अब हमने क्या किया, इस क्वार्टर को मेजर जो लो है वो तो यही है अभी भी, और इस क्वार्टर का हाई क्या बना, ये बन गया, और इसका लो क्या बना, ये बना, ठीक है, बन गया। इसने पहले क्या किया, इसने इसके हाई को ग्रैब किया, हाई को जैसे ही ग्रैब करता है उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन बदलता है लो के लिए, और अगेन लो ग्रैब होता है, समझ रहे हो।
अब बात आती है कि पता है इसमें फ़ायदा क्या है। जैसे मार्केट मान लो इसका पहले लो ग्रैब करता है तो तुम यहाँ तक गलत हो सकते हो, मान लो यहाँ तक गलत हुए तो तुम्हें यहाँ से दिखने लगेगा यार अब ये हाई ही लेने जा रहा है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं है इसका, तो तुम अपना ट्रेडिंग प्लान वैसे ही रखते हो कि मार्केट पहले फेक मूव नीचे साइड देगा, फिर ऊपर साइड चला जाएगा, फिर नीचे साइड देगा, फिर ऊपर साइड चला जाएगा, यही कंटिन्यूसली लूप चलता रहता है। ठीक है, सो ये थी कि क्या फ़ायदा इसका होता है, तुम्हें गलतियां करने से बचाता। अब ये भी हुआ, इस मंथ का भी हुआ। अब तुमने इस मंथ का जो प्रीवियस क्वार्टर का था वो क्या था, लो ये था, और प्रीवियस क्वार्टर का हाई क्या था। अब पता कहानी क्या है, इस क्वार्टर में जो अब चल रहा है, इस क्वार्टर में या तो पहले मेरा मानना है कि लो ग्रैब होगा ही होगा, गारंटेड है ये, और फिर उसके बाद देखते हैं डायरेक्शन क्या बनाता है। मतलब ये ग्रैब तो होना ही है, फिर उसके बाद मार्केट निकलेगा ऊपर, समझ रहे, कुछ इस टाइप से ये कहानी रहनी है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि एक बात, जब भी क्वार्टर शुरू होता है, जब भी क्वार्टर शुरू होगा तुम्हें एक रैली या एक एकदम से सडन मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो हर टाइम इसमें तुम्हें फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही क्वार्टर शुरू हो तुम अच्छी ट्रेड सेटअप कर सकते हो अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ। हर बार समझ, हर बार ये होता है, हर बार ये होता है मेरी जान, गलत नहीं है ये, समझ रहे हो तुम, ये समझ गया बात को। होप तुमको ये सारी बातें समझ आ गई हो। अब इसका फ़ायदा तुम्हें खुद समझ जाना कि क्या मैं कह रहा था, इसके तुम्हें फ़ायदे क्या होते हैं। देखो तुमने देख लिया कि यहाँ पे जैसे ही क्वार्टर शुरू होता है एक सडन मोमेंटम मिलता है, उस पर हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और वही एक सडन मोमेंटम हमें बता भी देता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। देखो इसमें जैसे ऊपर रहा है तो प्रॉब्ली अगर देखो ये स्विंग ब्रेक होता है, अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाता है वो फिर मार्केट ऊपर निकलती तो गारंटेड यहाँ तक जाने वाली है फिर, क्यों, क्योंकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बताया था जैसे तुमको, और अगर लो रेजिस्टेंस जाएगी तो ऑब्वियस है ये उड़ेगा, ये हाई बनेगा। अब ये पहले देखना है कि मार्केट हो सकता है पहले डाउन साइड जाए, अभी थोड़ा डाउन जाके ग्रैब करे। होप सारी बातें तुमको क्लियर हो गई हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब यहाँ पे करते हैं समाप्ति इसकी। और जो भी चीज़ें छूट गई हो, देखो मैं नोट्स बना के नहीं बैठा हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं पढ़ाना, जस्ट जो दिमाग में था, जो बताना चाहिए, जो एसेंशियल था लिक्विडिटी के लेके, वो सब मैंने क्लियर कर दिया। इससे ज़्यादा तुम्हें सीखने की मैं गारंटी दे रहा हूँ अब कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है एक आध छोटी मोटी चीज़ मिस की हो, लेकिन जो मेजर था, तुम्हें क्या लिक्विडिटी में तुम ट्रैप होते हो, कहाँ पे एक्सटर्नल होती है, कैसे तुम अपने टारगेट रख सकते हो, कैसे एंटर करना है, कहाँ नहीं करना है, समझ रहे हो, वहाँ पे कहाँ नहीं फंसना है। जनरली इन केसेस में नहीं फंसना है, जैसे ये छोटे मूव्स में तो नहीं फंसना है, ये मूव्स पकड़ने ना, ये वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और ये कैसे तुम अपना क्वार्टरली का टारगेट रख सकते हो। अब नेक्स्ट अप्रैल तक का भी बता दिया क्या अभी पहले होगा, पहले प्रॉबेबली ये होगा कि यहाँ तक मार्केट का डायरेक्शन रहेगा, फिर उसके बाद मार्केट हो सकता है, ये भी मेजर तो यही है क्योंकि लो लगा हुआ है जो प्रीवियस 6 महीने से नहीं टूटा है, समझ रहे, इसमें 3 मंथ 6 मंथ का भी काम आता है। अब पता है इसमें बहुत सी चीज़ें, इसमें इफ्डा भी काम आता है, समझ, इंटरबैंक, अब देखो इसमें पता है इफ्डा भी काम आता है, समझ रहे, बहुत सी चीज़ें हैं यार, क्या बताऊँ तुम्हें, इसमें बहुत सी चीज़ें अभी, और कई चीज़ें हैं। समय रखो थोड़ा, धीरज, मतलब कहना चाहिए धैर्य रखो, सब बताऊँगा टाइम आने पर, सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। समय को थोड़ा ध्यान रखो। तुम अभी कहना चाहिए फर्स्ट में हो तो मैं ट्रो, मान लो अभी तुम स्कूल के फर्स्ट में हो तो मैं ट्रो को कैसे पढ़ा दूँ, कैसे समझ में आएगी तुम्हें, बस वही बात है, उसी को लेके थोड़ा दिमाग में रखो। बाकी यही थी सारी कहानी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप लेके समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, मुझे ज़रूरत नहीं तुम लाइक करो शेयर करो, कमेंट करना, समझ रहे हो, कमेंट जरूरी है, कुछ मतलब नहीं क्या करना तुम्हें नहीं करना, कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना, लेकिन कि सही लगाओ। जो नहीं बता पाया मैं उसको एक बार कि ये चीज़ में कमी थी, अच्छे से नहीं बताया, फिर से समझा देना, तो नेक्स्ट लेक्चर आना ही है, कवर कर दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि मैं ये वो चल रहा है कि अरे अरे अब तो हो गया अब नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। कमेंट करोगे तो ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। सो ये थी सारी कहानी लिक्विडिटी को लेकर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर अपने SMC के ही पार्ट 6 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।